आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों जो लीडिंग बॉटलर मैन्युफैक्चरर है। 1990 से पेप्सिको कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 1100% से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। कैसा है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैसे है इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल्स, जानेंगे हम इन्वेस्टर रिपोर्ट से और Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट एनालाइज करते हुए कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसा है ये स्टॉक। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक कंपनी का एनालिसिस है। आई वेलकम यू ऑल, दिस इज CS Udit Dua, योर मेंटर, कोच एंड गाइड। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा कि कैसे ये बॉटलर लीडर है यहाँ पे पेप्सिको कंपनी के साथ। यहाँ पे अलग अलग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसे मैं कहता हूँ, बना रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जैसे कि पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, ये सब यहाँ पे बॉटलर वरुण बेवरेजेस बना रही है। तो एक की प्लेयर है जब मैं कहता हूँ एक बेवरेज इंडस्ट्री में, और बेवरेज इंडस्ट्री डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ग्रो करती चली जा रही है और ये आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, हमारे FMCG प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी हमारे इंडियंस में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे 6 कंट्रीज में इसके ऑपरेशंस है, खाली इंडिया में नहीं, ये इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में भी डेफिनेटली ऑपरेशंस कर रही है। 32 ईयर का स्ट्रैटेजिक एसोसिएशन ऑलरेडी इसका पेप्सिको कंपनी के साथ हो चुका है और 2039, यस यू हर्ड इट राइट, 2039 तक इसका ऑलरेडी पेप्सिको के साथ एग्रीमेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ता चला जा रहा है। इससे पता चलता है कि 2019 में इसका CAGR कितना था और आज देखिए 2023 में कितना डबल के आसपास हो गया है। तो मतलब कि कंपनी के इनसाइट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरी देख के लाइक जरूर कीजिए। यहां पे देखिए ब्रांड्स, जब मैं बात करता हूं पेप्सिको के साथ, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करी जा रही है, एनर्जी ड्रिंक्स में भी ये डेफिनेटली आ चुके हैं। और अगर नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करूं तो यहाँ पे ट्रॉपिकाना ब्रांड, जूसेस का ब्रांड है, इन्हीं के अंडर आता है। स्लाइस हो गया, ये सब इसके अंडर है। क्या और भी कुछ ये कर रही है? यस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाफिना का आपने नाम सुना होगा, ये इस कंपनी को भी बना रही है। ऐसे मिनरल वाटर्स को बना रही है। डेयरी बेस्ड बेवरेजेस में भी ये आ चुकी है। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक भी हो गया और यहाँ पे कमाल का बिजनेस मॉडल इसने बिछा रखा है। जब मैं बात करूं प्रोडक्शन की, इसके ट्रेडमार्क्स हैं, अलग अलग इसके यहाँ पे बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ जैसे कि सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके 40 स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है, 34 इन इंडिया, 6 इंटरनेशनल टेरिटरीज में प्लांट्स इसके अलग अलग बिछा दिए गए हैं। रोबोट सप्लाई चेन, आप हर FMCG प्रोडक्ट्स के ग्रोसरी शॉप में देखिए, आपको वरुण बेवरेजेस के ये प्रोडक्ट्स दिख ही जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत कमाल का है, डिमांड डिलीवरी है, मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स बहुत वास्ट हैं। यहाँ पे देखिए मार्जिन एक्सपेंशन, ROE एक्सपेंशन, फ्यूचर की ग्रोथ भी डेफिनेटली है क्योंकि अभी ये रिसेंटली एक अफ्रीकन बेस्ड कंपनी को भी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। कौन सी है वो कंपनी? वीडियो देखते रहिए, आगे बताएंगे। तो ये है मेरे प्रमोटर और चेयरमैन मिस्टर रवि जयपुरिया साहब, जिनके पास 3 डेकेड्स के भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अगर आपने नाम सुना है देवयानी इंटरनेशनल का, तो ये उसमें भी प्रमोटर है और यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स को ओन करते हैं जैसे कि KFC, पिज्जा हट और क्रीम मिल जैसे का ब्रांड्स को यहाँ पे ओन करती है देवयानी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस किया है जिसका नाम है बेवको। बेवको एक बेवरेज कंपनी है जो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। जस्ट टू कैप्चर द साउथ अफ्रीका बेवरेज मार्केट इन्होंने एक्विजिशन अनाउंस किया है और अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद ये डेफिनेटली इसको एक्वायर कर लेगी। तो कमाल की लीडरशिप है ये जयपुरिया साहब की और डेफिनेटली हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। मैनेजमेंट डेफिनेटली कमाल
कमाल की है। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स, जब मैं कहता हूं फंडामेंटल्स मींस फिगर्स मींस रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करूंगा और ईयर टू ईयर भी कंपैरिजन हम करते हैं। जब मैं बेवरेज इंडस्ट्री की बात करता हूं तो यहाँ पे हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करके एक एक्चुअल फिगर जान सकते हैं। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसका वेदर के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई सेल्स इफेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस कंपनी की देखेंगे सेल्स जून जुलाई अगस्त जैसे क्वार्टर में जब हॉट वेदर होता है तो सेल्स बढ़ जाती हैं और विंटर सीजन में इसके सेल्स थोड़े से इफेक्ट होके कम हो जाते हैं। तो अभी जैसे क्वार्टर 3 दिसंबर 2023 का इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, हम क्वार्टर 3 दिसंबर 2023 का 22 के क्वार्टर से ईयर से कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे देखिए जब मैं क्वार्टर 4 से कंपैरिजन करूं तो 20.5% से नेट सेल्स बढ़ी है और यहाँ पे मेरा करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में भी 21% से इंक्रीज हुआ है सेल्स। एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिससे मुझे पता चल जाता है कंपनी की प्रोडक्ट्स की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, कितना बिक रहा है। तो वो भी 29.5% से इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर 36% से राइज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 35% से इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर और 76% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो कमाल के रिजल्ट्स इन्होंने पेश करे हैं और क्वार्टरली भी डेफिनेटली इंक्रीज दिख रहा है। जब मैं कहता हूं कि इनका रिजल्ट एलोकेशन, रेवेन्यू एलोकेशन कितना परसेंट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से है, कितना जूसेस से है, कितना मिनरल वाटर से है, तो मुझे यहां से पता चल जाता है 2021 या 22 में मेरा 70% कार्बोनेटेड ड्रिंक से आता था, वो आज भी लगभग 68% है। वाटर का इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कि डेफिनेटली अच्छा साइन है। जूसेस का मार्केट शेयर 7 से 5% हो गया है क्योंकि मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल कंपटीशन है, मेन इनका रेवेन्यू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर से आ रहा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं देखूं जिससे मुझे पूरी पिक्चर पता चल जाती है कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो मेरे इनकम्स में दिख रहे हैं। क्वार्टर 4 से कंपेयर करूंगा, क्वार्टर 4 22 टू 23, यहां पे देखिए मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 21% का राइज दिख रहा है ईयर टू ईयर और मेरा अदर इनकम्स में यहां पे देखिए एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पे एक एक्सपेंस मुझे जो परेशान करने वाला है, फाइनेंस कॉस्ट, जो अब 55% से बढ़ के मेरा 736 करोड़ हो गया है। कंपनी ने लोन्स बढ़ाए हैं तभी उसके फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट वो ज्यादा दे रही है। लोन्स बढ़ाने गलत नहीं है, अगर कंपनी उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखती है तो लोन्स एक बहुत अच्छा विकल्प है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि कंपनी एक्विजिशन कर रही है एक कंपनी का, साउथ अफ्रीकन कंपनी का, तो हो सकता है वहां पे ये इसके लोन्स के प्रोसीड्स यूज करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब में एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला है। बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है। अब हम चलते हैं screener.in पे, जिससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के रेशियोज क्या कहते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 1480 के आसपास है और यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 192 करोड़ के आसपास है। यहां पे देखिए स्टॉक का पीई 93.5 है जो कि इंडस्ट्री के पीई से काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का पीई 35.8 है। जब मैं इंडस्ट्री के पीई को कंपैरिजन करूं तो मुझे आज भी ये स्टॉक महंगा दिखता है। क्या सारे हाई पीई स्टॉक महंगे होते हैं? जी नहीं, हम इसको फिर भी कंसिडर कर सकते हैं अगर इसके और रेशियोज और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इसका मार्केट शेयर अच्छा है, तो हाई पीई स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करके आपकी अच्छी ग्रोथ या रेवेन्यू बन सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन स्टॉक कैपिटल एम्प्लॉयड 27.8% है और इक्विटी 34.2% है। बहुत बहुत अच्छे यहां पे परसेंटेज निकल के आ रहे हैं। जब मैं बात करूं प्रॉफिट का एवरेज, प्रॉफिट का कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ 5 सालों का पिछले 46% है। सेल्स के 5 सालों की टोटल ग्रोथ 25% है। एबिटा की ग्रोथ 28% है और ईपीएस की ग्रोथ 44% है। मतलब
अच्छी ग्रोथ है साहब। अगर कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मार्केट शेयर अच्छा है जो कि दिख रहा है, क्योंकि पेप्सिको कंपनी के साथ इसका 2039 तक एग्रीमेंट ऑलरेडी है। यहां पे देखिए स्टॉक का प्राइस, क्या कमाल का चार्ट देखा है। और ऐसा चार्ट यहां पे कुछ ही स्टॉक्स में दिखता है। जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में, आज उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 5 सालों में अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स को 1100% से ज्यादा रिटर्न मिल चुका है। क्या अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है? जानने की कोशिश करते हैं। ये है कंपनी का चार्ट और ये है कंपनी का पीई। जब मैं पीई की बात करूं तो मुझे पीई ये बता देता है कि कंपनी के प्राइस के हिसाब से कितना अर्निंग्स कमा के कंपनी दे रही है, क्योंकि आप एक बेनिफिशियल ओनर बनने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर लेके। तो कंपनी का पीई अभी मेरे मीडियन पीई के ज्यादा हो चुका है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई करेक्शन आती है तो आप यहां पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुझे ओवरवैल्यूड स्टॉक लग रहा है। यहां पे देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतरीन है। दिसंबर 2022 को दिसंबर 23 से कंपेयर कीजिए, 2214 की सेल्स 2668 हो चुकी है। इसमें आपको हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ती नहीं दिखेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सीजनल बिजनेस है और वेदर्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। यहां पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करूं, 90 करोड़ था दिसंबर 22 में और अब डबल हो गया है 1888। तो ईपीएस में भी ग्रोथ है। कंपनी में कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। ईपीएस, प्रॉफिट सब कुछ बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए जो मुझे बता देता है कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। जब मैं बात करूं रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बोरिंग्स कंपनी ने बढ़ाई है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी कंट्रोलेबल है। अब बात करते हैं कुछ रेशियोज की। डेटर्स डे देखिए, डेटर्स डे क्या होते हैं, कितने दिनों में मेरे क्रेडिट सेल्स के जो डेटर्स हैं कितने दिनों में मुझे पैसा वापस कर देते हैं। 8 दिन है, पिछले साल भी 8 दिन थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखिए कम हो रहे हैं। इन्वेंट्री डेज आर इंपॉर्टेंट कि कंपनी के पास कोई पाइल अप स्टॉक तो नहीं बच जाता। जितना कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या वो बिक जाती है? क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो जाती? डेफिनेटली वो फॉलिंग ट्रेंड पे है। तो अच्छी बात है, कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ज्यादा नहीं बचता है। डेज पेबल भी कम है और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज भी ठीक ठाक है। ROCE कंपनी का 27% है, बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स का इंटैक्ट है 65-63% के आसपास। FIIs की होल्डिंग 20% थी 2021 में और अब 26% हो चुकी है। FIIs में आप देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यहाँ पे गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड है। DIIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है और यहां पे शेयर होल्डिंग कम करी है और यहां पे पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो कहने का मतलब है कंपनी के फंडामेंटल्स कमाल के दिख रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अफ्रीकन मार्केट में भी ये कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। बेवको नाम की कंपनी एक्वायर कर रही है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कमाल की कंपनी है। इसको डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कोई करेक्शन आती है तो डेफिनेटली इसमें एंट्री बन सकती है। और आप बताइए कि आपको इस कंपनी का एनालिसिस कैसा लगा और अगले वीडियो में आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।